आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ जीना क्या है। तो हम 3 जगह से देखेंगे ये 3 व्यक्तियों के विषय में कि ये कैसे जीते थे। So I'll call Jimmy where you are. Come and read for us these scriptures. Praise the Lord. Let us turn with me to 1 Samuel chapter 15 verse 20 to 23. पहला समूएल उसका 15वां अध्याय 20 से 23 में हिंदी में पढ़ूंगा। 1 Samuel chapter 15 verses 20 to 23. I'll read in हिंदी। शाऊल ने समूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से है और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और भू देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। The next reading is from the Gospel of Luke chapter 12 verses 16 to 21. लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 16 से 21 आयत में हिंदी में पढ़ूंगा। The Gospel of Luke chapter 12 verses 16 to 21. I'll read in हिंदी। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। And the last reading for today is from Philippians chapter 1 verses 19 to 27. फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय 19 से 27 तक मैं हिंदी में पढ़ूंगा। Philippians chapter 1 verses 19 to 27. क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु से अधिक बढ़ जाए।
केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। Praise God. ये 3 जगह से हम लोग पढ़े हैं और आज जो मैं प्रचार करना चाहता हूँ यह है व्हाट इज लिविंग, क्या जीना है, क्या जीना है, किसमें जीना है, कैसे जीना है। ये 3 अध्याय मैं सबको थोड़े थोड़े बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय भी बहुत नहीं है, लेकिन एक स्टोरी के द्वारा मैं शुरू करना चाहता हूँ। व्हाट इज लिविंग? There is a story about a multi-millionaire. In his will, he wrote that when he died, he wants to be buried in his $500,000 car. So when he died, his instruction was followed. They dug a huge grave so the car can fit. They dressed him with his best suit, seated him in driver's seat, and put a cigar in his mouth. Many came to say final goodbye. The coffin was lowered to the ground by the help of hoist, and he was buried in his car. And there was another billionaire who was watching all this, looking at his dead friend's grave with tears flowing on his eyes. He said, "Is this living? Is this a living?" Certainly not. Then he said, "Certainly not. This is not living. There is more than living." And St. Paul knew the secret. What is more than living? Remember, church, St. Paul wasn't an ordinary person. He was a very educated person. He was sitting with high court judges. He was a great man, a very learned man. And when you are learned and you got that kind of job, you must be rich. You must have money. So this man Paul was not an ordinary man. He was known by his countrymen. His name was Saul. And something happened to Saul. And Saul is saying, for me to live is Christ and to die is gain. संत पौलुस, जिसका नाम सौल था, एक बहुत धनवान व्यक्ति था, एक बहुत उसको सभी को, उसके कंट्री में लगभग सभी उसको जानता था। ये हाकिमों के साथ बैठता था, न्याय गद्दे पर बैठता था। और अब ये कहता है इसके जीवन में कुछ हुआ और इसका जीवन बदल गया। और यदि हम फिलिपियंस चैप्टर 3 में पढ़ते हैं, ये कहता है कि जो कुछ मैं समझता था लाभदायक, ये सब कूड़ेगा। Before he thought accumulating funds, having this much bank balance, having a name for himself, persecuting the church will give him a name and give him a living. But now, after the conversion, ये यीशु को अपनाने के बाद इसका जीवन बदल जाता है। इसका जीवन बदल जाता है। Paul was a changed man. Paul was on his way to Damascus. आप जानते हो
दमास्कस राह से वो जा रहा था, जहाँ पर बहुत जोर तोड़ से प्रभु की वचन प्रचार किया जाता था। और जो वहाँ के फरीसी लोग थे, याजक लोग थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि यीशु का नाम और ये जो पवित्र वचन है प्रचार नहीं किया जाए, किसी न किसी तरह से इसको खत्म कर दे। यीशु मसीह के मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद फिर भी यही था कि किसी तरह से यीशु नाम को मिटा दे। और एक ग्रुप बनाकर जा रहा था कि जहां पर भी प्रचारक लोग मिले, जहां भी पादरी लोग मिले, उनको पकड़े, उनको घायल करे और उनको लेकर आए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। ये इसके दिमाग में था, ये अपने ग्रुप को लेकर जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि उसने एक रोशनी को देखा, वो गिर गया नीचे, भूमि में गिरा। आवाज आया, साउल साउल क्यों तुम मुझे सताते हो? साउल साउल why you are persecuting me? Indirectly he was persecuting Christ, not directly. डायरेक्टली तो हमें करते थे, वो उन प्रचारकों को, जो परमेश्वर के वचन प्रचार करता था, उनको डायरेक्ट वो प्रोसिक्यूट करता था, उनकी हत्या करता था, उनको कसेर कर ले जाता था। लेकिन आवाज स्वर्ग से आता है, बादल से आता है, कहता है कि ये सोल क्यों तुम मुझे सताते हो? मैं बात बताना चाहता हूं, यदि आज आप सताया जाता है, ये नहीं सोचे कि हमें सताया जाता है, यीशु को सताया जाता है। और जो कोई यीशु को सताएगा, यीशु का काम रुकेगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। जैसे आग लगती है, आग रुकता नहीं, वो चलते रहता है, ऐसे ही परमेश्वर का वचन होगा। थिंक अबाउट इंडिया टुडे, इतना भारी प्रोसिक्यूशन वहां पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन एक आग की नाई फैलते जाता है ऑल ओवर इंडिया। इट्स नॉट ओनली इन पंजाब, ऑल ओवर इंडिया। हम लोग शायद एक दो के विषय में सुनते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी जिसको हम लोग सुनते नहीं है। बट यदि आप चर्च न्यूज के द्वारा देखोगे तो आपको मालूम होगा जगह जगह पर कि परमेश्वर का वचन प्रचार होता है। और यही सोल चाहता था परमेश्वर के वचन को खत्म करने के लिए। जब वो गिरा नीचे और आवाज आया, ये सोल तू क्यों मुझे सताते हो? हे प्रभु तू कौन है? मैं यीशु हूं। वो जो एक पत्थर की नाई था, वो पिघल गया। जो मसीह लोगों को सताने की ईंधन में था, वो पिघल गया। उसका जो पत्थर का दिल था, वो पिघल गया। The stony heart melted. Paul melted, soul melted, and he became Paul. वो खल गया। कहता है प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा उठो और तू इस जगह पर जाओ। उठो और तू इस जगह पर जाओ। लोग कहते हैं कि life begins at the age of 40, and now they've extended it to 60 because people are living longer. In those days they used to live 60, and now they are living longer, 80, 90, 100 भी हो जाएगा यदि ताकत होता। 100 नहीं होना जब ताकत नहीं है। So that's what people say. But the real life begins at the age when you find Jesus Christ as your Lord and Savior. The real age
begins. रियल एज हमारा शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिरता है और उसको स्वीकार करता है अपने मुक्तिदाता और राजा करके. And that's exactly what happens with Paul. He fell. वो नीचे गिरा और यीशु ने उसको उठाया. ऐसे ही जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उस दिन से हम एक नया सृष्टि हो जाता है. We become a new person, a brand new person. Not that same old person उसमें कुछ पाठ लगा देते हैं. No, born again. That's why we take water baptism. हम जाते पानी के अंदर और सभी कुछ को उसी जगह पर क्या करते हैं, दफना देते हैं और वहां से एक नया जल बनकर निकलता है. In baptism we die, we die to our sin, we are buried, then we come out with a new body, with a new person. So the new person or the life begins when you surrender your life to Jesus Christ. And St. Paul has surrendered his life to Lord Jesus Christ, and therefore his name got changed from Saul to Paul. Not here back in Fiji. If anyone will accept Jesus as their Lord and Savior, especially among our Indian community, we would baptize them, and after them we'll give them a Christian name. हम लोग उनको क्रिश्चियन नेम देंगे. इसी कारण मेरा नाम जॉन है. मेरा नाम जॉन नहीं है, ये मेरा क्रिश्चियन नेम है. लिंगम ने चेंज करा, उसके भी नहीं दिया नाम. ऑस्ट्रेलिया में बैप्टाइज हुआ, इसने थोड़ा एडवांस ऑस्ट्रेलिया, बट फिजी में होता उसका नाम दे देता. फिजी में हम सबको नाम देते क्रिश्चियन नेम. सो जब बाहर वाले हैं वो सुनेंगे ये इसका नाम मार्क, इसका नाम जॉन और माइकल और whatever, Mary and all those things, कभी कहता हो ये क्रिश्चियन है, वो मार्क है, that's a mark. और वही मार्क सोल में लगा, वो पोल हो गया. उसका सब कुछ बदल गया, नाम भी बदल जाता है, रहन-सहन बदल जाता है और उसका जीवन ग्लो हो जाता है. परिवर्तन आता है उसके जीवन में, और ऐसा ही परिवर्तन पौल के जीवन में आया. पौल बदल गया. In every situation he was living for Christ. Paul, in every situation he was living for Christ. Therefore, very boldly he could say, for me to live is Christ and to die is gain. ये क्यों ये बात को बोलता है? For me to live is Christ and to die is gain. He hasn't seen heaven. अभी वो स्वर्ग को नहीं देखा. हम जो कुछ करते दुनिया के लिए करते हैं. क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, कैसे हम रहेंगे, और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा. उसको हम लोग नहीं सोचते हैं. हम लोग कल से और आगे को सोचते हैं. 10 साल के विषय में सोचते, 20 साल के विषय में सोचते. ये हमारा प्लान रहता है. सेंट पॉल का भी ऐसा प्लान था, लेकिन जब सेंट पॉल प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उसका जीवन बदल गया. पहले वो लोगों को मारता था, लोगों को पकड़कर कैद में ले जाता था. अब खुद अपने आप चैन में है. उसको पकड़ कर ले गया, प्रिजन में रखा, और लिखता है प्रिजन से. फिलिपिन गिरजाघर को लिखता है प्रिजन से, जेल में से लिखता है. उसने सभी कष्ट को उठाया, और अभी वो अंजीरों में, जंजीरों में बंधा हुआ है, चैन से बंधा हुआ है. खाने को क्या उसको मिलता है या नहीं, लेकिन
परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर इतना मीठा से और इतना गंभीर वचन को लिखता है और कहता है कि तुम मत डरो, परमेश्वर का काम और बढ़ते जाएगा। मैं प्रिजन में हूं लेकिन परमेश्वर का काम बढ़ते जाएगा। I am in this chain for a purpose, and that purpose is to see God's word will spread like fire. And it did. 12 चेला दुनिया में धूम मचाया और उसमें पोल आ गया और ज्यादा आग बढ़ने लगा। वो आग बढ़ रहा था, पोल आया, पेट्रोल हो गया है, उसमें पेट्रोल डाल दिया और वो बढ़ते गए। दुनिया के कोने कोने में कभी मसीह लोग मिशनरी हथियार नहीं उठाया, किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बनाया, किसी को भी नहीं। Nowhere, even today, किसी लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन नहीं बनाया जाता है या कोई लालच देकर बनाया जाता है, नहीं। यदि होता तो आज इंडिया में सब क्रिश्चियन हो जाता, क्योंकि सब चाहते हैं क्रिश्चियन स्कूल जाने के लिए, सब इंडियंस चाहते हैं क्रिश्चियन स्कूल जाने के लिए, सब चाहते हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल जाने के लिए, हिंदू हॉस्पिटल जाने के लिए, हिंदू स्कूल में जाने के लिए, या ऐसा कोई स्कूल पब्लिक स्कूल जाने के लिए नहीं। फर्स्ट चॉइस रहेगा क्रिश्चियन स्कूल। फीजी में कैसे करते हैं? यदि सुबह में हो मारिस्ट ब्रदर्स, लोटोका में हो जसपा विलियम्स है, वहां भी करते। पाकिस्तान में भी यही होगा। They hate Christians, but they want their children to be educated in Christian school because it's an anointed place. Why children excel in Christian school? There is something about it. It's the same teachers. Teachers there, teachers here, same teachers. Why? There is something about it. And what is something about it? The Holy Spirit is behind His church. Amen. परमेश्वर की गिरजा में पवित्र आत्मा पाक रूप काम करता है। So we don't force anyone. Jesus said, freely you have received, give freely. Choice is yours. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. It's a choice. It's not a force. Choose you this day. Even Joshua, when he was leading the children of Israel, he came to a point where he said, choose you this day. He didn't force them to follow him. He didn't force them to serve the God of Israel. But he said one thing, choose you this day whom you are going to follow. किसके पीछे तुम जाओगे? किस परमेश्वर की सेवा करोगे? वो परमेश्वर की जो उस पार था जहां मूर्ति पूजा होता था, तो उसमें जाओगे कि आज वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो दुनिया को बनाया, जो जिंदा परमेश्वर है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करूंगा। तू चुन ले। आज उसी तरह से हम लोग चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हमने यीशु को चुना, यीशु ने हमको चुना। Amen. That's why we are sitting here, because we are chosen people. We have chosen to serve God. So many of us, we have come from persecution. We have come that our families have rejected us. When we became Christian, our families, they didn't want to come and even have a cup of water at our place. नीच हो गया। ऐसी बातें अभी तो फिजी में बहुत अच्छा हो गया। I'm talking about 50-60 years ago, things were different. I mean, as I was preaching, as you do, outside, in the street. One day I was preaching at Nedi Market. So I was standing there. People came and spit upon me. थूक दिया।
because they hated preaching Christ. They thought I was a fool. If I'm a fool, I'm a fool for Jesus Christ. यदि मैं मूर्ख हूं तो मैं यीशु मसीह के लिए मूर्ख। इसी कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूं। अब कोई मुझे थूक नहीं सकता। So many of you are there. There were times, and Paul was living in those times. Though he did so much for his country, but his country rejected him. He was in prison. But thank God, he accepted the change in his life. ये नहीं हुआ कि पॉल आज सेव हुआ और कल से पॉल चर्च का प्रेसिडेंट या सुपरिटेंडेंट बन गया। No, he was down there, grassroots. Today, if you go to Bible college, go to theological college, you get your master's degree in theology, you will come and you say to the president, hey, तू उधर चला जा, मुझे कुर्सी दे। आज बहुत से पादरी लोग ना थियोलॉजिकल कॉलेज से आता है, हमारे तरह पादरी को हटा देगा, बोलेगा मेरे पास एक डिग्री है, डिग्री नहीं है, डिग्री है। And Saint Paul is saying that things which I counted to be prestige, now I count it as done as the rubbish. Because Christ Jesus has changed my life. I am a changed person. Living for Christ. यदि आप जान जाते हो यीशु कौन है और तुझको कौन जीवन को जीना है, तो एक व्यक्ति जो असम का था, मेगेलन जिसका नाम पहले था, इसका नाम था नोसेंट, जो कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी में और इस सॉन्ग को लिखा, I have decided to follow Christ. No matter what comes my way, I have decided, I have made up my mind. Even you want to slay me, you can slay me. If you want to kill me, you kill me. यदि तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मार डालो, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है यीशु के पीछे चलने के लिए। दो बेटे थे, वो गांव का जो राजा था, चीफ जो था, और कहा कि तू अभी यीशु को इनकार कर देने तो तुम्हारे दोनों बच्चों को हम कत्ल कर देंगे। तो कहा नहीं, जो मैं पा लिया मैं जानता हूं वो कौन है, मैं यीशु को कभी नहीं त्याग सकता, मैं यीशु के पीछे चलने लगा। दोनों बच्चे के उसी के सामने कत्ल कर दिए, फांसी लगा दिया। फिर उसके पत्नी थी, उसने कहा कि अभी तू निश्चय कर ले और यीशु को भूल जाए। I have decided to follow Jesus. No, it wasn't written by Europeans or Americans or anyone. It was written by Indian men from Assam. और कहा कि अभी तू यीशु को इनकार कर दे। उसने कहा नहीं। उसके पत्नी को भी फांसी कर दी। ये अकेला बचा। जब राजा ने देखा कि हम लोग इतना भारी सैक्रिफाइस किए, हम लोग इतना कुछ कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति एक इंच भी नहीं घूमता है या हिलता है, ये कहता है डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। तब राजा के लोग राजा से कहने लगे, क्या है, क्या बात है, ये कौन है यीशु? और तू जानते क्या हुआ कि वो राजा भी पिघल गया, वो चीफ पिघल गया और उसने कहा जो तू पाया है मैं भी चाहता हूं। यदि हम कुर्बान करेंगे हमको मिलेगा। When we sacrifice, we'll get it. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. आज कौन करेगा?
He was an Indian guy. भारतीय था। जब वो कह सकता है कि आज हम कह सकते हैं, हमने निश्चय कर लिया यीशु के पीछे पीछे चलने के लिए नहीं हटूंगा। मैंने यीशु को अपना लिया अपने मुक्तिदाता के रूप में, मैं नहीं त्याग करूंगा चाहे तो हमें कितना भी पैसा दे। दूसरा व्यक्ति जॉन न्यूटन, जिसने लिखा अमेजिंग ग्रेस। John Newton's experience of receiving God's grace and mercy despite terrible things he had done, 1772. He was with the slave traders, and he was in this ship where a violent storm took place. In that storm, he experienced that storm. इतना भारी storm, यानी तूफान चल रहा था कि ये जो बोट है, ये शिप जो है, ये गिरने पर है, डूबने पर है। इसने दुआ किया कि हे परमेश्वर हमको बचा दे, हे परमेश्वर हमें बचा दे, तेरी दया तेरी प्यार हम पर आए, हे प्रभु हम पर रहम कर, हमको बचा ले। और जितने लोग इस शिप में, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसी दिन वो सच्चे रूप से अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसके बाद वो एक पादरी बना और ये गीत को लिखा। तो कई जगह पर इस गीत को सुनते हो, अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. Once I was blind, but now I see. एक गीत ऐसे नहीं लिखा गया, कुछ हुआ। यदि आपके जीवन में कुछ होता है, आपके जीवन में टेस्टिमनी रहेगा। And everyone sitting here, I want to tell you, the secret of serving Christ is to become a man and woman of testimony. There should be testimony behind you, and that will lead you all the way. If the testimony is not there, you don't know Christ. You have experienced something. This man of Assam, he can testify because something he has experienced. John Newton has experienced something. Charles Wesley and John Wesley has experienced something. They were not ordinary men. And God wants to do something extraordinary in your life. You want to do something extraordinary in your life. That your eyes will open, your hearts will open, and you will say, I see Christ. कि मैं यीशु को देखता हूँ, यीशु के आवाज को सुनता हूँ, and now I have decided to follow him. If I live, I will live for Christ. If I die, I will die in Christ. It is far better for me to go than to live. But I have to live because I have got work which is not completed. कुछ दिन सेंट पॉल रुक गया क्योंकि वो जाना चाहता था। वो कहता है कि जाने से वो जो जीवन है इस जीवन से बहुत उत्तम है, लेकिन आपके कारण फिलिपिनो, आपके कारण मुझे कुछ देर परमेश्वर रोकेगा, मैं रहूंगा आप लोगों के बीच में, लेकिन मैं चाहता हूं वो उत्तम जीवन, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के विषय में वो जान लिया। ये दुनिया की जीवन नहीं है, दुनिया में जो हमें थोड़े दिन के रहने के लिए है। एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। द कार इज टेम्पररी, द हाउस इज टेम्पररी, the job is temporary, the bank balance is temporary, everything is temporary. Even you are temporary and I am temporary. Our days are numbered. Everything, सब कुछ temporary है, कुछ solid नहीं है। हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे।
और सेंट पॉल इस बात को जान लिया। वो जवान ही था, उसने कहा कि वहां पर जाकर रहना उत्तम है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। स्टीव जॉब्स एप्पल का एक फाउंडर था। He died as a billionaire. आप बहुत से लोग सुने होंगे इसके नाम, स्टीव जॉब्स। इसका कैंसर हो गया था एज 56 में, और अपने बिस्तर से from his dying bed he said few words which I want to share with you. Here are some of the words from his sick bed. In the eyes of others, my life is success, but aside from my work, I have little joy. दुनिया के बीच में मेरा नाम बहुत भारी है। दुनिया मुझको बहुत अमीर जानता होगा, और जो अमीर लोग होते हैं, तुम्हारे पैसा धन दौलत सब कुछ है, तो लोग सोचते हैं बहुत खुशी है। कहता है नहीं, there is no joy. I have very little joy for my work, but there is no inner peace. And then he says, at this time on my sick bed, I remember all my life, I realize that all my recognition and wealth that I have is meaningless in the face of imminent death. In the face of imminent death, everything is meaningless. As the greatest wise man, King Solomon, wrote, vanity of vanities, all is vanity. व्यर्थ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। बिलनिया वो कहता है सब व्यर्थ है, मीनिंगलेस। और हम लोग इस चीज के पीछे दौड़ते हैं। You can hire someone to drive a car for you. This was it said. You can hire somebody to drive the car for you, but you cannot hire someone to carry the pain and sickness for you. Your wife cannot bear that pain or that sickness. Your parents, your siblings, your friend, your pastor cannot do that. You have to bear that pain. सब तुम्हारे काट के पास खड़े रहेंगे, कोई तुम्हारा पीड़ा को नहीं सहने पाएगा, वो लेने नहीं पाएगा। This what this great man is saying. I wonder if he was a Christian. I don't think he was a Christian. He may be a believer, no, not believer, because his wife is somewhere in Kumbh Mela now. As we grow older, we get smarter. We realize that the watch that worth $30 or $3,000 both give us the same time or show us the same time. $30 का या $3,000 का घड़ी पहने, समय तो वही बताएगा ना। This is what he's saying. Whether we drive a car worth $20,000 or $10,000, both the road and the destination is same. 10,000 की गाड़ी चलाए या $500,000 का गाड़ी चलाए, रास्ता तो वही है और जो डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना है वही है। तो वो 10,000 का भी वही ले जाएगा और 500,000 का भी वही ले जाएगा। तो जैसे हम उम्र में आते हैं तो हम समझते हैं जब जवानी है तो खेल कूद रहता है, और कहते हैं कि जवानी में खेल कूदो है, जैसे तमाशा करो, खाओ पियो नाचो कूदो, बुढ़ापे में हो। तो क्या है कि स्टीवन
ये कहता है, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड, कि उसके $500 या $1 million की गाड़ी वही ले जाता रहा जितना $10,000 का गाड़ी जाता है। जो 10,000 का घड़ी पहनता था और जो $10 का घड़ी पहनता था वही समय बताता था। क्या है, हम लोग दुनिया की चीज के पीछे दौड़ते हैं। Your true inner happiness doesn't come from material things of the world. And so many people have so much wealth but have no peace, and I know so many of them have committed suicide. Multi-millionaires, धनवान लोग शांति नहीं रहने के कारण आत्महत्या करते हैं। Once Jesus said to a person who said, Lord, what I must do to enter into the kingdom of God? हे परमेश्वर, मैं क्या करूं कि स्वर्ग के राज में वारिस हूं? उसने कहा, follow the word, follow the commandment. वो बोलता मैं commandment follow करता, do good to others, वो कहता है I do good to others। तब वो कहता है, प्रभु कहता है कि बहुत अच्छा बात, तू अच्छा ही करता है, तू जाए, तुम्हारे जो धन दौलत है उसको बेचकर वो गरीब लोगों को देकर मेरे पीछे हो। This is impossible. What does the Bible tell us, believers? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. पृथ्वी पर हम धन इकट्ठा करते हैं, क्यों नहीं हम स्वर्ग पर धन इकट्ठा करें? स्वर्ग पर धन इकट्ठा करें और वहां पर प्रभु उनको कहेगा, धन्य हो मेरे जन, तूने मेरे लिए इतना किया। किंग सोल के विषय में मैं बताना चाहता हूँ, इस टाइम ऑलरेडी, क्यों मैं किंग सोल को इसमें लाया, वो धनवान व्यक्ति के विषय में नहीं, लेकिन सोल के विषय में। परमेश्वर ने सोल को सब कुछ दिया, सोल राजा बन गया, और जब परमेश्वर ने कहा कि तू जाकर सब कुछ को समाप्त कर दे, एवरीथिंग, गाय बैल बकरी जो लोग हैं वहां के समाप्त कर दे, आई एम गिविंग देम टू यू, फिनिश देम। बट किंग सोल प्लेड अ फूल, ही रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। परमेश्वर के बात को नहीं सुना, वो सब कुछ को खत्म किया, लेकिन मोटे मोटे बकरे भेड़े चर्बी वाला लेकर आया खाने के लिए, बैल बकरी उसके आंगन में। परमेश्वर ने सैमुएल को भेजा कि जाकर सौल को पता है कि आई एम गोइंग टू टेक द किंगडम अवे फ्रॉम यू, कि परमेश्वर तुमसे राज ले लेगा, परमेश्वर तुम्हारे अनॉइंटिंग उठा लेगा। परमेश्वर से हेवन जाने से नहीं रोकता, because if he repent, God will forgive him, but the anointing, the position will be taken away. That's why so many pastors have failed there in the world. God has taken away that anointing. That ministry is gone because they have sinned against God. And that's what King Saul did. He rebelled against God. जब सैमुएल उससे पूछने लगे, ये क्या है जो चिल्ला रहा है गायब? ओह सैमुएल, मैंने इसको लेकर आया कि परमेश्वर के प्रति बलिदान करके चढ़ाऊं। तो सैमुएल उसे क्या कहा? Obedience is better than sacrifice. बलिदान नहीं, तुम्हारा आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन को मानना। Obedience is better. God doesn't want you to bring leftover to sacrifice. परमेश्वर ऐसा ऑफरिंग नहीं चाहता है जो और किसी का वो चोरी करके लाया और यहाँ पर ऑफरिंग प्लेट में रख दिया। पादरी मैंने आज इतना भारी ऑफरिंग दिया, परमेश्वर उसको नहीं स्वीकार करेगा। पादरी स्वीकार कर लेगा, आजकल बहुत पादरी को स्वीकार कर लेता है। $1 million लाकर देगा, मैं ले लूंगा, मैं नहीं लूंगा यदि वो चोरी का होगा। लोग ये सोचा कि हम उधर से लेकर आया, इसमें तो कुछ मेहनत लगानी। अब जब याजक बोलता है, सैमुएल बोलता है, तो कहता है कि हमने
लेकर आया कि परमेश्वर के प्रति बलिदान। यू थिंक गॉड विल बी प्लीज्ड विद दैट? चोरी करके पैसा लेकर तुम सोचता परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा और तू कहेगा एंड ऑफ द ईयर, पादरी हमने $10,000 दिया था, उसका रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ है वो रिकॉर्ड? God will not accept that. You know what offering God accepts? Your tithe and offering, जो तुम्हारा पसीना था, जिससे आपको पीड़ा लगता है परमेश्वर के राज्य में देने के लिए। You must feel it when you give your offering. So many of you are sick. So many of you are suffering because you are not faithful in giving to God. Give with your heart. The Bible says God loves the cheerful giver. खुशी से दो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, दबाव से देगा। परमेश्वर आप सबको मदद करे। अंत में मैं ये कहता हूं, live for Christ. Live for Christ as St. Paul has lived for Christ. Young intelligent person गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड के पास और उससे कहा कि मेरे पास एक प्लान है। Very educated guy. Mr. Prime Minister, thank you for accepting my appointment, right? And giving me time, few minutes. I want to share my heart with you. I've a graduate of Oxford University, and I'm about to finish my law degree. And I want to be admitted to the Bar of England. Prime Minister says, yes, young man. What then? Then, sir, I want to have a place in the Parliament. The Prime Minister says, yes, young man, then what? Then I want to do great things for Britain. The Prime Minister again goes to him. Yes, young man, what then? Then I hope to retire and take life easy. Then the Prime Minister said, then what? The young man said, I didn't think any further than that. I'll retire, and after that I didn't think further than that. The Prime Minister said, you are a fool. Go home and think life through. Your life doesn't end in your retirement. It is continuing. Go and think. जाकर सोचे. And Paul had looked through, and he said, for me to live is Christ and to die is gain. Let's all stand. Pastor Chris will say the benediction. Next week से चाय रहेगा. आज भी होगा शायद कुछ. Thank you, Pastor. Let us pray. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for your blessings. We thank you for your goodness. We thank you for your mercies. Thank you, Lord, your mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. We thank you, O God, for the message. We pray, O God, that the Holy Spirit will minister to each and every one of us, O God. May we say, like Paul says, for me to live is Christ, to die is gain. Thank you, Father, for the Lord. We pray you bless your servant, our dear pastor, and the family. We thank you for the leadership. We thank you for the church. We pray, O God, for your blessing for each one of us, O God. May we take up our cross and follow you daily each day of our lives. We will follow and we will serve you and we will walk with you in the newness of life. And unto you we will give you praise. We give you honor and give you glory. For all these blessings we ask in Jesus' precious name. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and remain with us now and forevermore. Amen. Amen.